हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका अपने स्कूल के इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 10वीं के इकाई 1 संसाधन और विकास के बारे में समझा रही हूँ। संसाधन क्या है? संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन यह कौन सी वस्तु संसाधन हो सकती हैं, इसके बारे में आज अभी चर्चा करेंगे। संसाधन मानव प्रकृति का अभिन्न अंग है। वह अपने प्राकृतिक पर्यावरण से उपस्थित सभी वस्तुओं जैसे हवा, पानी, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि सभी का उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। परंतु यह संपदा संसाधन तभी बनती है जब हमें इसके उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसके उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। जैसे हवा है, पानी है, पेड़ पौधे हैं, खनिज पदार्थ हैं। इन सब का हम ज्यों के त्यों प्रयोग नहीं कर सकते, किंतु इन्हें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करके, परिष्कृत करके इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये हमारे जमीन में ये सभी हमारे जमीन में उपलब्ध हैं। इनका उपयोग हम कर सकते हैं, किंतु यदि इन्हें जमीन से खोदकर निकालने की प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, तो यह संसाधन हमारे किसी भी कार्य का या काम का नहीं रहता। पेट्रोलियम है, खनिज पदार्थ है, कोयला है, धातुएं हैं, इन सभी को हम जमीन से निकाल करके खोद कर निकालते हैं, तब इसका उपयोग हम कर सकते हैं। इसको खोदने के लिए जो प्रौद्योगिकी चाहिए वह हमारे पास उपलब्ध होनी चाहिए। यदि यह प्रौद्योगिकी नहीं है तो जमीन में उपलब्ध यह खनिज पदार्थ, यह वस्तुएं, संपदा हमारे संसाधन नहीं बन सकती है। कहने का अर्थ यह है कि कोई भी वस्तु, प्राकृतिक वस्तु को संसाधन बनाने के लिए, उसे उपयोग में लाने के लिए हमें प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है, टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है तो ही हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे लकड़ी प्राकृतिक संसाधन है, किंतु इसका उपयोग हम किस रूप में करें? जलाऊ लकड़ी के रूप में या फर्नीचर बनाने के लिए। अगर हम फर्नीचर बनाने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं तो उसे बनाने के लिए पर्याप्त औजार हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि हमें जो वस्तु बनानी है, जो संसाधन बनाना है, उसको बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में औजार हों, तभी हम लकड़ी को उचित मात्रा में, उचित लाइन और लेंथ में काट करके उसे जोड़ के बना सकते हैं। शॉर्ट में, सबसे सरल शब्दों में इसे हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं। प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने में प्रयुक्त होती है और जिसे बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, वह संसाधन कहलाती है। प्रौद्योगिकी का अर्थ है टेक्नोलॉजी। मानव ने आज इतनी अधिक प्रगति की हुई है कि वह किसी भी वस्तु को अपनी प्रौद्योगिकी, अपने टेक्नोलॉजी के द्वारा उपयोग में लाने लायक वस्तु का निर्माण कर सकता है। अब संसाधनों का हम वर्गीकरण देखते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण दो प्रकार के होते हैं संसाधन, एक प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानवकृत संसाधन। मानव निर्मित संसाधनों के बारे में आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों के वर्गीकरण के आधार क्या क्या हैं? प्राकृतिक संसाधनों के वर्गीकरण के 4 आधार हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन 2 प्रकार के होते हैं।
उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन में का अर्थ है वे सभी वस्तुएं जो जीवित अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि। और अजैव संसाधन में धातुएं हैं, खनिज है, ये सभी अजैव संसाधन हैं। जैव संसाधन हमारे पास प्रकृति से प्रदत्त होते हैं, जो जीवित अवस्था में हैं। इनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन के उपयोग में लाते हैं। पेड़ पौधे से हमें फल फूल सब्जियां इत्यादि प्राप्त होती है। जीव जंतुओं को भी हम अपने भोजन का हिस्सा बनाते हैं। इसी प्रकार अजैव संसाधन वे संसाधन हैं जो निर्जीव है, उनमें किसी भी प्रकार के जान या जीवन नहीं पाया जाता है, जैसे धातुएं और खनिज। ये चीजें हमारे प्रकृति में प्राकृतिक रूप से हमारे पास उपलब्ध है, परंतु इनका उपयोग अजैव संसाधन के रूप में हम करते हैं। दूसरा साधार है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर भी हम संसाधनों को दो वर्गों में बांट सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। एक बार उपयोग करने के बाद वह संसाधन हमें दोबारा उपयोग के लिए उपलब्ध होते हैं, जैसे हवा, सूर्य की रोशनी, पानी। ये सभी वस्तुएं हमारे पास प्रकृति प्रदत्त हैं, जो कि चक्रीय आधार पर अपने आप नवीकृत होते रहते हैं। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जिनका नवीकरणीय नहीं हो सकता, अर्थात ये वस्तुएं प्राकृतिक रूप से हमारे पास उपलब्ध तो हैं, किंतु इनका उपयोग अगर एक बार किया जाए तो वह हमें दोबारा प्राप्त नहीं हो सकती या खर्च होते रहती है, जैसे कोयला, धातुएं, पेट्रोलियम पदार्थ इत्यादि। कोयला खनिज में जो है जमीन के अंदर हमें प्राप्त है। यदि हम एक बार इसका उपयोग करते हैं, निकालते हैं, तो उपयोग करने के बाद केवल हमारे पास उसकी राख ही उपलब्ध होती है। हमें उस राख से कोयला प्राप्त नहीं कर सकते। धातुएं, एक बार धातु जमीन से निकालने के बाद उसे परिष्कृत करके उपयोग में लाने के पश्चात इसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार पेट्रोलियम पदार्थों का भी एक बार गाड़ी में हम इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल इत्यादि डालते हैं तो वह खत्म हो जाता है, उसे दोबारा पेट्रोल प्राप्त नहीं कर सकते। यह प्राकृतिक संसाधनों के भंडार जो है सीमित मात्रा में हमारे पास मौजूद है। इसे प्रकृति ने हजारों वर्षों की मेहनत के बाद बनाया है। अगर हमने इन संसाधनों का अनुचित या लगातार प्रयोग करते गए तो कुछ समय पश्चात यह समाप्त हो जाएंगे। तीसरा आधार है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर अर्थात जो भी वस्तु हम संसाधन के रूप में उपयोग करते हैं उसका आधार क्या है। स्वामित्व अर्थात किसकी है, वह वस्तु किस की है। सबसे इसमें चार आधार हैं, चार प्रकार हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के चार प्रकार हैं। पहला व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन हैं जो व्यक्ति विशेष के होते हैं, जिस पर किसी दूसरे व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, जैसे घर है, मकान है, कार है, अपने घर के फर्नीचर, सामान इत्यादि सब व्यक्ति की अपनी अलग संपत्ति होती है। इस पर किसी और का अधिकार नहीं होता, केवल व्यक्ति विशेष या परिवार विशेष का ही अधिकार होता है इस पर। इसके पश्चात दूसरा है सामुदायिक आधार पर। सामुदायिक आधार पर का अर्थ है समूह का। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समुदाय के लिए जो संसाधन समान रूप से उपलब्ध है उसे
सामुदायिक संसाधन कहते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन, गार्डन, शमशान भूमि। इस पर किसी एक समुदाय, किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे मानव समाज का, मानव समुदाय का अधिकार होता है, जिसका उपयोग हर व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकता है। यह सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन हैं जिसमें पूरे राष्ट्र के नागरिकों का अधिकार होता है। पूरे राष्ट्र के नागरिकों का अधिकार होता है इस पर, जैसे रेलवे, खनिज, खदानें आदि, इन पर पूरे देश के लोगों का अधिकार होता है। इसके इस्तेमाल का या इसके उपयोग के लिए पूरा राष्ट्र के नागरिक कर सकते हैं, किंतु यह संसाधन सरकारी संरक्षण में ही पाए जाते हैं। सरकार का ही इन पर अधिकार होता है, लेकिन इसका उपयोग सार्वजनिक रूप से देश के सभी नागरिक कर सकते हैं। यह राष्ट्रीय संपत्ति होती है और पूरे देश की संपत्ति, जिसके उपयोग पर पूरे देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार होता है, किंतु इसके पर नियंत्रण सरकार का होता है। सरकार अपने नियंत्रण में खदानें खोलती है, रेलवे लाइन बनाती है, रेलवे का निर्माण करती है, खनिज इत्यादि का खनन सरकार अपने नियंत्रण में करती है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका उपयोग विश्व के सभी देशों के द्वारा किया जा सकता है, जैसे महासागर। महासागरों में प्रत्येक देश के लोग उसमें सफर कर सकते हैं या उसका उपयोग कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों में जैसे महासागर है, महासागर का पूरे विश्व के सभी देशों का अधिकार होता है। मान लीजिए किसी देश के महासागरों के पास के 200 किलोमीटर की दूरी पर कोई भी संसाधन प्राप्त होता है, कोई भी संपदा जो प्राप्त होती है, तो उस पर उस देश के सभी लोगों, उस देश का अधिकार होगा जो कि उस देश की सीमा के अंदर होगा। जिस देश के अंदर सीमा में यह संसाधन प्राप्त होगा, वही उस देश का पर उसका अधिकार होगा। जैसे हिंद महासागर, ये 200 किलोमीटर के अंदर कुछ भी प्राप्त होता है तो उस पर हमारे देश का अधिकार होगा। इसी प्रकार इस प्रकार से हम स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांट सकते हैं। चौथा आधार है विकास के आधार पर। विकास के आधार पर भी हम संसाधनों को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, संभावित संसाधन। ऐसे संसाधन जिनका उपयोग हम आज तो कर रहे हैं परंतु भविष्य में भी कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। ये सब के उपयोग की भविष्य में संभावना हो सकती है, क्योंकि वर्तमान में हमारे पास इस प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं है जिस पर हम इस प्रकार के संसाधनों का निर्माण कर सके। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा का निर्माण तो हम कर सकते हैं या समय समय पर कर रहे हैं इसका उपयोग हम, परंतु इसके और अधिक व्यापक उपयोग के लिए हमें अभी और अधिक टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी, जिससे कि हम इसका उपयोग भविष्य में कर सकेंगे। दूसरा है विकसित संसाधन, खदानें और बांध। ऐसे विकसित संसाधन वे संसाधन जिनका विकास हो रहा है, अभी वर्तमान में इनका विकास चल रहा है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। जैसे खदानें हैं, बांध हैं, इनका समय समय पर हमारे देश के द्वारा निर्माण किया जाता है, परंतु अभी यह विकासशील है,
पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, विकासशील है अभी। इनके कारण हमें इनका उपयोग कर सकते हैं। खदानों से हम विभिन्न प्रकार के खनिजों को खोदकर निकाल सकते हैं। बांध में जल को एकत्रित करके उस पर बिजली बनाया जा सकता है। इस प्रकार के यह विकसित संसाधन है जिनका कि समय समय पर या अभी आने वाले समय में उपयोग किया जा सकता है। भंडार, हमारे देश में कई ऐसे खनिज पदार्थ हैं जिनका भंडार भरपूर है, किंतु हमारे पास उनको प्रयोग में लाने वाली टेक्नोलॉजी नहीं है। इस कारण इसका उपयोग अभी संभावना कम है। इनके भंडार तो हैं, जैसे जल आपको मालूम है जल का भंडार बहुत है हमारे पास, किंतु इसे परिष्कृत करके अपने उपयोग में लाने की टेक्नोलॉजी की या प्रौद्योगिकी की अभी भारत में बहुत कमी है। इस कारण अभी इसका उपयोग संभव नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में जल चक्र के द्वारा हमें जल प्राप्त होता है, परंतु हमारे पास अन्य तरीके से भी जल के भंडार मौजूद हैं, जिसे कि हम आने वाले समय में इसका उपयोग कर सकते हैं। वह भंडार कहलाते हैं। जिस संसाधनों का उपयोग हम भविष्य में करेंगे उनके भंडार मौजूद हैं हमारे पास, परंतु उसका उपयोग नहीं हो रहा है। ऐसे संसाधनों को या ऐसी संपदाओं को भंडार कहा जाता है।